इंडिया एशिया कप का मैच पाकिस्तान से नहीं खेलेगा। अंदर की खबर लेकर आया हूँ। इंडियन सीनियर प्लेयर्स इस बात को मान रहे हैं कि इंडिया एट द एंड जाके पाकिस्तान के साथ उसका जो मैच है एशिया कप का उसका भी बाइकआउट करेगा। अब बाइकआउट करने का तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है। तरीका अलग इस तरह से हो सकता है कि कुछ खिलाड़ी सीनियर्स ये कह रहे हैं इंडिया के कि जी इस एशिया कप में कोई ऐसी टीम नहीं है जिसका मुकाबला हो इंडिया से। ठीक है, कुछ हमारे भी माशाल्लाह हैं शाह से ज्यादा शाह के वफादार, जो ये कहते हैं कि जी इंडिया से कोई मुकाबला नहीं है जी पाकिस्तान की इस टीम का। इंडिया ने जो टीम अनाउंस कर दी है वो बहुत बड़ी टीम है। इंडिया ने जो टीम अनाउंस की है ना उसको अपने गली मोहल्ले वाले भी नहीं जानते। तुम लोग पता नहीं क्या मतलब एक दूसरे के खिलाफ बात करके और पता नहीं क्या हो जाएगा, मुझे समझ नहीं आती। तो जी इंडिया ये मैच भी नहीं खेलेगा। उसकी वजह ये है कि उन्होंने अब ये शोशा अपने अंदर छोड़ दिया है कि जी हमारी टीम तो बहुत अच्छी है, हम ऐसा करते हैं कि इस एशिया कप से ही जो है ना वो खत्म कर लेते हैं कि जी हम एशिया कप नहीं खेल रहे क्योंकि हमारे साथ की कोई टीम नहीं है। ठीक है, लेकिन एट द एंड जरूर कोई ना कोई ऐसा रोला बनेगा जिसके बाद जो है वो पाकिस्तान और इंडिया का ये मैच नहीं होने वाला। ठीक है, और इसकी एक वजह ये है कि इंडिया का और ये पाकिस्तान का ये मैच अगर हो जाता है ना, ये बात आप लिख के रख लें, पाकिस्तान की ये टीम इंडिया को नहीं छोड़ेगी। तनवीर अहमद कह रहा था बैठ के कि जी इंडिया ने जो टीम अनाउंस कर दी है ये बेस्ट टीम है इंडिया की, ये किसी को भी हरा सकती है। ओ भाई, ना उसमें जायसवाल है, ना उसमें सिराज है, ना उसमें के राहुल है, ना उसमें ऋषभ पंत है। कौन सी टीम उसने अनाउंस कर दी है? क्या कर दिया उसने? मेहरबानी किया करो। बिल्कुल ही ना, बिल्कुल ही व्यूज लेने के लिए और बिल्कुल ही अपनी जो है ना वो उस चक्कर में जो है ना लेट ना जाया करो कि जी इंडिया ये कर देगा इंडिया वो कर देगा। इंडिया पहली बात मैच खेलेगा नहीं। दूसरी बात, अगर इंडिया खेलता है तो ये मैच बड़ी टक्कर का होगा और पाकिस्तान की टीम बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है। ठीक है, बाबर आजम और रिजवान नहीं है हम मानते हैं, लेकिन जो लड़के हैं वो बड़े तगड़े लड़के हैं। ठीक है, इनको हसन अली अगर बज गया ना तो इनको लग पता जाएगी, इनकी ठुक जाएगी। अच्छा, उसके अलावा ट्राई सीरीज होनी है पाकिस्तान अफगानिस्तान और दुबई की। इंडिया को कोई बात नहीं मिल रही, अभी इंडिया के कोई मैचेस नहीं है, तो हम इस बात पे डिस्कशन कर रहे हैं कि ये सीरीज अफगानिस्तान जीतेगा या यूएई जीतेगा। यार पाकिस्तान अफगानिस्तान और यूएई की सीरीज है, ये वन साइडेड सीरीज है, ये सीरीज पाकिस्तान ही जीतेगा, हर सूरत में पाकिस्तान जीतेगा। अब इसके ऊपर बैठ के वो बहस क्या कर रहे हैं, और नहीं नहीं ये अफगानिस्तान नहीं नहीं ये दुबई जीतेगा। अच्छा, दुबई का वो जो कोच है उसने बयान दे दिया इनकी बातों में आके कि हम पाकिस्तान को शिकस्त दे देंगे। ओ भाई देखो, ये कोई गेम नहीं चल रही, ये कोई बातों की जोर जोरी नहीं चल रही। आप पाकिस्तान को हरा के दिखाएं, या मैं अफगानिस्तान से चैलेंज करता हूँ, वो कितनी बार करीब आए हैं, वो जीत नहीं सकते हमसे। तो इंडिया इस बात के ऊपर जो है वो व्यूज ले रहा है अब अफगानिस्तान और दुबई के और पूरी दुनिया के, और स्पेशली इंडियन अवाम के कि जी देखें हम दुबई के साथ खड़े हैं, देखें हम अफगानिस्तान के साथ खड़े हैं। ये सीरीज वन साइडेड सीरीज होगी। इस सीरीज के जितने मैचेस पाकिस्तान के हैं वो सारे पाकिस्तान जीतेगा फाइनल समेत। ये बात आप लिख के रख लें, और ये छोड़ दें शोशेबाजी, एक दूसरे मुल्क के खिलाफ बोल के इधर वाले उधर और उधर वाले इधर के खिलाफ पहले बोलते हैं, उसके व्यूज लेते हैं, फिर एक आध बात एक दूसरे के मुखालिफ के हक में कर देते हैं, फिर उसके व्यूज लेते हैं। ये व्यूज का रोला छोड़ दो, जो हकीकत है वो मानो, क्यों नहीं मानते बुजदिलो। ये नहीं समझ आ रही मुझे इनकी। अच्छा, उसके अलावा नाज़रीन, ओडीआई कैप्टन अनाउंस हो चुका है इंडिया का। शुभमन गिल के फैंस के लिए थोड़ी सी बुरी खबर है कि शुभमन गिल के फैंस जो है वो ये समझ रहे थे कि शायद ओडीआई का कप्तान भी जो है वो शुभमन गिल होगा, लेकिन बीसीसीआई ने श्रेयस अय्यर को कर दिया है, कप्तान बना दिया। अच्छी बात है मेरे ख्याल में। उसको टी20 में अभी सिलेक्ट नहीं किया तो काफ़ी गॉसिप चल रही थी कि जी उसको क्यों नहीं सिलेक्ट किया गया, उसके साथ क्या दुश्मनी है। तो मेरे ख्याल में वो उसके साथ दुश्मनी को ख़त्म करने के लिए उन्होंने ये बताया कि भाईजान हम इसको वनडे का प्लेयर मानते हैं और हम इसको वनडे का कप्तान बना रहे हैं। और इसमें कोई बुराई नहीं है भैया, अगर एक वनडे का अच्छा प्लेयर है तो आपने क्यों उसको टी20 में ज़बरदस्ती घुसेड़ना है यार। ठीक है, उसको वनडे खिलाओ, और उसको वनडे का कप्तान इसीलिए शायद बीसीसीआई ने अनाउंस कर दिया। दूसरी तरफ नाजरीन एक बड़ी खबर है स्पेशली पाकिस्तानी फैंस के लिए कि देखें, जब रोहित और कोहली को उसने रिटायरमेंट ली और उसको अब सेलेक्ट नहीं किया जा रहा वनडे के लिए भी, उनको फोर्स किया जा रहा है कि जब रिटायरमेंट ले लें, तो इस पोजीशन के ऊपर वो दोनों लड़के इंडिया ए के अंदर खेलने के लिए तैयार है। यानी रोहित शर्मा और विराट कोहली इंडिया ए के साथ खेलने के लिए, उसके साथ जाने के लिए तैयार हैं।
इवन के वो अपने डोमेस्टिक मैचेस भी खेलते हैं, वो अपनी जो इंटरनल उनकी लीग है आईपीएल वो भी खेलते हैं। अब हमारे प्लेयर्स के ऊपर अगर आप आ जाएँ और आप ये कहें कि हमने बाबर को निकाल दिया या हमने रिज़वान को निकाल दिया, तो ये पाकिस्तान ए के साथ या पाकिस्तान शाइन्स के साथ चले जाएँ, तो ये उस चीज़ को अपनी बेइज़्ज़ती समझते हैं। ये अब दोनों का ना आप कंपैरिज़न भी करें यहाँ पे, कि वो खुद कह रहे हैं कि हम इंडिया ए के लिए खेल लेते हैं जी, अगर इंडिया नहीं तो। यहाँ हम कह दें किसी को पाकिस्तान ए या पाकिस्तान शाइन्स के लिए खेल लो, ये हमारा कोई लेवल है, हम इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर हैं, हम इनके बच्चों के साथ खेलेंगे, यहाँ ये बातें शुरू हो जाती हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएँ कि अगर आप बड़े प्लेयर हैं, तो आपको बड़ा दिल भी रखना पड़ता है और बड़े प्लेयर फिर आप ऐसे नहीं बन जाते, बड़े प्लेयर्स बनने के लिए फिर आपको बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। तो इस मामले में भाई रोहित और कोहली को सैल्यूट है कि उनको अगर इंडिया ग्रीन सिग्नल नहीं दे रहा वनडे के लिए, तो वो ए में जाने को तैयार है और उन्होंने खुद कहा है कि हम ए के लिए खेलेंगे। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है। तो ये नाज़रीन अभी तक की अपडेट्स, मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।